वो लोग जो किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे, षड्यंत्रों का जाल बुन रहे थे, जिन पर खुद पहचान का संकट है और वो योगी से हिंदू होने का सबूत मांग रहे थे, ऐसे कालनेमियों को योगी ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। जो लोग सोच रहे थे योगी के खिलाफ समस्याएं खड़ी करेंगे और योगी झुक जाएंगे, उन्हें नहीं पता कि जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहते हैं कुछ भी करना, लेकिन योगी से टकराने की भूल कभी मत करना, क्योंकि योगी के साथ समूचा सनातन खड़ा हो गया है। लोग कह रहे हैं योगी को रोकने वाले वो खुद ही रुक जाएंगे, और योगी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक तथाकथित शंकराचार्य, जिनको पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ बोलते हुए और दर्शकों कई बार देखा गया है कि वो जो कुछ कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी और के कहने पर कर रहे हैं। कोई और उनके कान में आकर के कुछ फूंकता है और वो खुले मैदान में आकर के आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना करते हैं? सरकार की आलोचना करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं योगी हिंदू है ही नहीं। वो कहते हैं कि योगी मंदिर तोड़वाता है इसलिए वो हिंदू नहीं है। वो कहते हैं कि योगी वो गौ माता की रक्षा नहीं करता है इसलिए वो हिंदू नहीं है। अभी एक बार फिर से एक और चिट्ठी भाई साहब ने योगी आदित्यनाथ को लिखी है। अभी आऊंगा दर्शकों, आपको बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि जिनका काम वो सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको बताने का है कि देखिए भाई साहब, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कितनी शक्ति है और कैसे लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। ऐसे लोगों को क्या मतलब होना चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, उस मुख्यमंत्री का काम बढ़िया है, उप को मुख्य बना दो, मुख्य को प्रधान बना दो। ये सब किसका काम होता है? ये राजनेताओं का काम होता है। ये खुद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ वो संत नहीं है, वो राजनेता है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों कि कुछ लोग कालनेमी बनकर आएंगे, भेष बदलकर आएंगे और वो सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। और ये सब कैसे हो रहा है? ये सब लोग जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, वो फोन पर बात करते हैं, मिलने की बात करते हैं, वो अपना समय भूल जाते हैं। ये सब कुछ इसी प्रदेश में हो रहा है दर्शकों। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपको याद होगा माघ मेले में, जब वो तथाकथित शंकराचार्य वो अपनी पालकी पर जाने की जिद कर रहे थे। प्रशासन ने मना किया कि जी आप यहां से पैदल जाएंगे, आप पहले ही बैरिकेड तोड़ करके आए हैं। वो नहीं माने और फिर जिद पर बैठ गए और फिर कहा कि हम अनशन करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे। सब कुछ चलता रहा, खाना भी खाया, पानी भी पी लिया और फिर वहां से वैनिटी वैन में चले गए। लोगों को लग रहा था मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ माघ मेले में श्रद्धालु जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं करोड़ों में। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया दर्शकों, अब तक माघ मेले में 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। जहां कोई किसी से यह नहीं पूछ रहा कि कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, कौन ठाकुर, कौन ब्राह्मण। जातिवाद से ऊपर उठ के सब सनातनी वहां जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 21 करोड़ श्रद्धालु दर्शकों, 21 करोड़ यह कोई छोटा आंकड़ा है? महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। वो महाकुंभ था, ये माघ मेला है। वो माघ मेला जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे। क्या होता है माघ मेला? केवल जो साधु संत होते थे वो वहां पर जाते थे, जिनको पता था। बाकी जो आम सनातनी हैं वो लोग नहीं जाते थे, उनको पता ही नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं 21 करोड़
21 करोड़ दर्शकों, ये छोटा आंकड़ा है क्या? और दिक्कत अब क्यों हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है, भाई ये कैसे हो सकता है? हम तो जाति जाति खेलते हैं, हम तो ये पूछते हैं कि आपकी जात क्या है, आप ठाकुर हो कि आप ब्राह्मण हो कि आप जाट हो कि आप गुर्जर हो कि आप दलित हो, आप कौन हो? हम तो ये पूछते हैं, है ना? कुछ लोगों के दिमाग में यही बातें। उन लोगों की दुकान बंद हो रही है दर्शकों, वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और जो लोग बेरोजगार हो गए होते हैं उन पर पहचान का संकट खड़ा हो जाता है, और जब पहचान का संकट खड़ा होता है तो फिर इंसान क्या करता है? वो किसी और को मोहरा बनाता है। ऐसे ही ये जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, जो ये कहते हैं कि हम जो गौवंश हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, सुरक्षा के लिए आप लड़ रहे हैं सरकार से, तो आप बताइए आपने आज तक ऐसा कौन सा काम किया जिसका उदाहरण हम दे सकें कि जी आपने ये कर दिया? वो एक तो कोई काम किया होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कठोर से कठोर कानून बनाए, ये कहा कि अगर कोई ऐसा असामाजिक कृत्य करेगा एनएसए उसके ऊपर लगाएंगे। दर्शकों, ये कोई छोटी बात है? अभी आपको बताऊंगा एकदम सिलसिलेवार पूरी की पूरी कहानी। लेकिन अब आप ये देखिए, ये जो लड़ाई, ये कहानी वो माघ मेले में स्नान से जिसकी शुरुआत हुई थी, केवल एक ही इंसान ऐसा है जिसने कहा कि मुझे माघ मेले में स्नान करने से रोक लिया। प्रशासन ने रोक लिया, योगी आदित्यनाथ ने रुकवा दिया। एक ही इंसान है ऐसा। कौन है? तथाकथित शंकराचार्य। अभी भी यही कह रहे हैं, प्रशासन ने मुझे रोका। आप बताइए, एक तरफ एक व्यक्ति है, एक तरफ 21 करोड़ सनातनी हैं जो जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कौन ज्यादा है? वो जो 21 करोड़ सनातनी हैं वो ये कह रहे हैं, योगी जी आपकी व्यवस्थाएं एक नंबर की हैं। आपने जिस तरीके से वहां पर प्रशासन लगाया है, जो अपना काम कर रहा है, वो इस तरह से काम कर रहा है कि लोगों के मुंह से निकलता है अद्भुत। लेकिन केवल एक व्यक्ति वो कह रहा है व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। समझिए ये कितना बड़ा खेल है दर्शकों। और जो लोग ये कह रहे थे योगी को 40 दिनों के भीतर हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा, लोग कह रहे हैं कि पहले आप प्रमाण दीजिए, आप पर जो पहचान का संकट है वो कब तक रहेगा? वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं, अपने आप बड़े बन रहे हैं। कोई संविधान नहीं पूछ सकता, कोई तय नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है, ना राष्ट्रपति तय कर सकता है, ना प्रधानमंत्री तय कर सकता है, तो फिर एक मुख्यमंत्री तय कैसे करेगा? ये कहना है उन भाई साहब तथाकथित शंकराचार्य का। लेकिन योगी अपने सारे काम कर रहे हैं, उन्हें जहां जाना है वहां जा रहे हैं, जो कार्यक्रम उनके लगते हैं वहां जाकर के उनका जो भी काम है दर्शकों वो सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं जो समाज के हित में हैं। दर्शकों ये देखिए, ये भाई साहब ने एक और चिट्ठी लिखी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गौवंश संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। इस चिट्ठी में यह बताया गया है, राज्य के पशुपालन मंत्री द्वारा गोकशी को लेकर उठाए गए उनके सवालों को भ्रम असत्य बताए जाने पर आपत्ति जताई है। यह भाई साहब का कहना है कि जी आपके मंत्री ने जो ये बयान दिया था मीडिया के सामने आकर के वो गलत है। वो कह रहे हैं कि यदि शासन के दावे सत्य हैं, गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और कहा कि अगर ये सच है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रदेश सरकार के बीच जारी तनातनी फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर राजसत्ता के दावों को धरातल पर सिद्ध करने के लिए ज्योतिष पीठ के प्रतिनिधियों को स्वतंत्र जांच प्रमाण संकलन की अनुमति देने की मांग की है। यह कहना है किसका? ये तथाकथित शंकराचार्य जी का। दर्शकों, लेकिन समझने वाली बात यह है, वो जो दावे कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं होना चाहिए कोई संकोच, ये प्रशासन के लिए वो कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा धरातल पर दिखनी चाहिए गौवंश की रक्षा। ये
जो स्वामी जी हैं, ये उनका मानना है, लेकिन सरकार का मानना क्या है दर्शकों? सरकार क्या कदम उठा रही है ये देखिए। 2 घंटे 12 मिनट की सबसे विवादित फिल्म यूपी में हुई टैक्स फ्री, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। हाल ही में सिनेमा घरों में एक फिल्म रिलीज हुई जिसको लेकर हर तरफ काफी विवाद हो रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया। सरकार चाहती है कि लोग फिल्म के जरिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। ये जो दर्शकों ये फिल्म है, ये गोदान, ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसमें क्या है ये देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अहम फैसला लेते हुए गायों की सुरक्षा पर बनी फिल्म गोदान को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक यह कदम फिल्म के सोशल मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से उठाया गया है। सरकार का मानना है इस तरह की फिल्मों से समाज में पॉजिटिव सोच बढ़ती है, लोगों को जरूरी मुद्दों पर जागरूक किया जा सकता है। ये दर्शकों फिल्म गोदान की यूनिट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो खुद पूरी की पूरी जो टीम है उसने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी और देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है ये बताया गया है, गौ सेवा को संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर एनएसए लगाने का भी प्राविधान है। मुख्यमंत्री योगी ने गौ सेवा गौ रक्षा की नीति को बताया सरकार की प्राथमिकता। ये गौ संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान के रिलीज के दिन भले ही कई मौलाना ने फिल्म का विरोध किया और सेंसर बोर्ड से इस पर बैन लगाने की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया। गौ सेवा गौ रक्षा के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही प्रदेश में गौवध निवारण संशोधन कानून को पारित कराया था। गौ हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कानून लागू किया था। उनकी सरकार में ही गौ हत्या पर एनएसए लगाने का प्राविधान भी हुआ था। ये सब कुछ पहले ही कर चुकी है सरकार। और अगर कोई ऐसी मूवी आती है, ऐसी फिल्म आती है दर्शकों जो जागरूकता बढ़ा सकती है, योगी आदित्यनाथ ने कहा टैक्स फ्री कर देंगे। ये फिल्म के निर्माता विनोद चौधरी ने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री से भेंट कर फिल्म की विषय वस्तु, उद्देश्य, सामाजिक संदेश के संबंध में जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का अनुरोध भी किया था। इस फिल्म में यह दिखाया गया है किस प्रकार वैज्ञानिक तरीकों से गौमाता मानव जीवन के लिए उपयोगी और आवश्यक है। ये सरकार का मानना है कि इस तरह की फिल्में समाज में संवेदनशील विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं और जन सामान्य को सरकारी प्रयासों से जोड़ने का माध्यम बनती हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। जिसको छोटी लग रही हो वो छोटी मान सकते हैं। जिनको ये लगता है कि उनके साथ में सारे के सारे संत आ जाएंगे, भाई जितने भी साधु हैं वो उनके साथ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले अभी मुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में ना घुसने देने की चेतावनी दी थी जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने। ये देखें ना दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा और इसमें यह बताया गया था कि आखिर वो क्या कारण है कि भाई साहब अगर आपको अयोध्या में हम नहीं घुसने देंगे, उसके पीछे का कारण भी बताया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की कथित टिप्पणी पर संत समाज के बीच नाराजगी खुलकर सामने आई। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस बयान को अत्यंत निंदनीय, अमर्यादित बताते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही थी। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक वे अपने शब्द वापस लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्षमा नहीं मांगते तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सनातन धर्म को मानने वालों में गहरा आक्रोश है। इस मीडिया रिपोर्ट में दर्शकों यह भी बताया गया है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना मुगल शासकों से की गई है, उससे सनातन धर्म को मानने वालों में गहरा आक्रोश है। योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और उनके प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग अत्यंत निंदनीय है और जो स्वीकार नहीं कर सकते लोग वो ऐसा है। ये सब कुछ यहीं इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है दर्शकों। जो लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा दिन तक बन नहीं पाता है। पता नहीं कितने आए कितने चले गए।
अब भी कुछ लोग हैं जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल यही है क्या माहौल बन पाएगा? ये वही लोग हैं जो योगी को 40 दिनों को अल्टीमेटम दे रहे थे और कह रहे थे कि आपको हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। उन्होंने गौहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए चुनौती दी थी, यदि शर्तें पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित कर देंगे। वो तथाकथित शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को वो नकली हिंदू घोषित कर देंगे। क्यों कर देंगे भैया? क्योंकि उनके राज्य में जो गाय का मांस है वो उत्तर प्रदेश से वो निर्यात होता है, ये उनका मानना है। लेकिन क्या सच्चाई ऐसी है? ये भी अपने आप में बात है। उन्होंने ऐलान कर दिया भाई साहब 10 से 11 मार्च को लखनऊ में संतों का बड़ा समागम होगा। उस दिन वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करने को बाध्य होंगे। कहा कि जो सरकारें गौवंश की रक्षा नहीं कर सकती उसे हिंदू कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, विशेषकर उन्हें जो गुरु गोरक्षनाथ की गद्दी के महंत हैं। महंत तो हैं इसलिए उन्होंने कानून बनाया, महंत तो हैं इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद में यह कहा कि अगर कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ हम एनएसए लगाएंगे। और ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद है दर्शकों, ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब अगर उन्होंने ये सब कुछ कर दिया जो वो पहले ही कर चुके, अगर उन्होंने कर दिया तो 40 दिनों के भीतर उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, यानी उनका नाम हम प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ा देंगे। अब यही तो लोग पूछ रहे हैं भाई साहब आप कौन हैं? आप कैसे तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आप कभी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, फिर जब वो आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं जाते हैं आप ये कहते हैं कि उसका विवेक भी मर चुका है, उसको तो मेरे पास में आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। अरे आपके पास में है ना जाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस वाले नहीं, वो हैं अजय राय, वो कैसे वहां दौड़े दौड़े चले गए, अजी देखिए हम शंकराचार्य जी को अपना समर्थन देते हैं, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। यही भाई साहब ये कह रहे हैं 40 दिनों का समय दिया, 40 दिनों का। अजी 40 दिनों में या तो हम योगी को कह देंगे भाई ये हिंदू है नहीं, या फिर उसको बना देंगे प्रधानमंत्री। अरे आपका एक वोट होगा। वही जो मैंने कहा कि माघ मेले में आप अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनको दिक्कतें हुई, जिनको परेशानियां हुई। 21 करोड़ श्रद्धालु, उसमें साधु संत, जो सामान्य व्यक्ति, वो सब वहां पर पहुंच गए, सबने आस्था की डुबकी लगा ली, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हो रही थी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को। ये देखें ना दर्शकों, यही तो लोग लिख रहे हैं ये झूठे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश गोमांस निर्यात करता ही नहीं है। राज्य में गोवंश की सुरक्षा के लिए सबसे सख्त अधिनियम है। गोवंश के कटने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होती है। यूपी छोड़िए, भारत की मांस निर्यात नीति के तहत गोमांस निर्यात प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसा नहीं है दर्शकों कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी सुधर नहीं सकते हैं। वो लोग करते हैं जो 2 नंबर से काम करते हैं। और पहले तो यह खुलेआम होता था। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने, वहां क्या कुछ नहीं होता था। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ही है जिसने कहा कि 24 घंटों के भीतर इसे बंद करेंगे, और कहा करके दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, कुछ अधिकारी थे ये कह रहे थे महाराज जी नहीं हो सकता। योगी ने कहा मुझे बाबूगिरी पसंद नहीं है, मुझे काम करने वाले अधिकारी चाहिए। नहीं आप कर सकते हैं तो अपना झोला उठाइए, यहां से चले जाइए। ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी ही मुझे पसंद हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही लोग रह सकते हैं। लेकिन स्वामी जी वो अलग मूड में है। यही इनका जवाब दिया था जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। उन्होंने कहा था कि आपको शायद जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस, गौहत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है, और ये जो आप तथाकथित बन के घूम रहे हैं, आप पर पहचान का संकट है, पहले आप उसे तो दूर कीजिए। और दर्शकों ये सब कुछ जो हो रहा था, ये माघ मेले में जिस तरीके से वहां ड्रामेबाजी हुई, उसके बाद में योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगा गया और ये कहा कि गौमांस निर्यात बंद करना होगा। समझने वाली बात यह है कि जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। आंकड़े ये स्पष्ट कह रहे हैं उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश से गाय का मीट निर्यात नहीं होता है। ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। हां, जो लोग हैं जो अभी भी नहीं मानने को तैयार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ एनएसए लगता है। और दर्शकों, लोगों ने जो कहा अभी मुक्तेश्वरानंद पर
अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ के समर्थक इसे उनकी लोकप्रियता पर हमला बता रहे हैं। लोगों ने कहा योगी जी के साथ में भाई हम अन्याय नहीं होने देंगे। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण और सम्मान करते हुए हमें नित नए सोपान की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके। ये देखें ना, ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। ये कोई साधारण बात है? ये योगी से हिंदू होने का सबूत मांगते हैं। और योगी ये कहते हैं विरासत भी विकास भी, हमारी सनातन परंपरा जिस पर केवल देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को यह घमंड होना चाहिए। हां, भारत वो देश है जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया, और ये लोग आज उन्हीं पर सवाल खड़े करते हैं। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं जो मेहनत करेगा, सही दिशा में सोचेगा, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेगा, मां सरस्वती की कृपा उस पर बरसेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। हमने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती को पूजा है, और मां सरस्वती ये तो नहीं बोलती है कि कौन व्यक्ति, कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है। जो मेहनत करेगा, जो सही दिशा में सोचेगा, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेगा, मां सरस्वती की कृपा उस पर उसी प्रकार से बरसती हुई दिखाई देगी। तो दर्शकों, कुछ लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कुछ सिस्टम के अंदर हैं, कुछ सिस्टम से बाहर हैं, लेकिन हां, लोग तो हैं। और ये जो सारे के सारे प्रयास जो हो रहे हैं, अब आप देखिए ना ये मामला कहां पहुंच गया। ये केवल स्नान करने का मामला था, केवल स्नान करने का, और केवल प्रशासन ने यही कहा कि स्वामी जी आप पहले ही बहुत तांडव कर चुके हैं, ज्यादा मत कीजिए, चले जाइए। ये जो आपके साथ में जो आपके शिष्य हैं, जिनको आप बटुक कह रहे हैं, ये पुलिस वालों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, उनके कॉलर पकड़ रहे हैं, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी उनके कॉलर पकड़ रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आपने 3 घंटे जाम लगा करके रखा। उस दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। दर्शकों, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और जो वहां से आने का रास्ता था ये गलत तरीके से उस पर जा रहे थे। जब प्रशासन ने रोका तो 3 घंटे जाम लगा करके रखा। आप सोचिए, 3 घंटे, इतने लोग वहां पहुंचे हुए थे, करोड़ों में। अगर कुछ हो जाता, ये लोग क्या कहते, ये क्या करते, इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी? लेकिन उस पर किसी ने बात नहीं की। कहा कि देखे जी, शंकराचार्य जी का अपमान हो गया। शंकराचार्य जी मानने को तैयार है नहीं। वहां बैठे पहले फूफा की तरह, आएगा कोई मनाने, कोई नहीं गया। तो फिर वापस में आ गए और कहा कि देखिए जी अब तो हम माफी मंगवाएंगे, और जब तक माफी कोई नहीं मांगेगा हम यही करेंगे। सुनने वाला कौन है? कौन है सुनने वाला? किसको क्या फर्क पड़ता है? क्या बिगाड़ लिया योगी आदित्यनाथ का? क्या कर लेंगे? लोग खड़े हो गए योगी के साथ। भाई योगी ये कह रहे हैं महाराज जी आपके साथ में, हमें पता है ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पीछे से खड़े होकर के वो उनको गेंद हाथ में दे रहे हैं कि भाई साहब जाइए गेंद फेंक दीजिए। वो पता नहीं सामने कौन है, योगी आदित्यनाथ है। और जैसे ही वो गेंद दिखाई देती है, उनको फुटबॉल की तरह दिखाई देती है दर्शकों, वो तुरंत मारते हैं बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बाबा बाउंड्री पे बाउंड्री पार किए जा रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। बाबा जो कुछ काम कर रहे हैं दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसी कोई फिल्म जो समाज को जागरूक कर सकती है, गौहत्या को बचा सकती है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ये बताने के लिए गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर उस पर कोई फिल्म बनती है, उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। ये केवल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं दर्शकों। हलाल सर्टिफिकेशन को बैन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। किसी के अंदर हिम्मत हुई पूरे देश में, और कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो किसी भी पार्टी का हो, नहीं हुई। बाबा ने कहा नहीं, ये षड्यंत्र है भाई, षड्यंत्र है, और कर दिया बैन। यही है नया उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।